नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं कांवरिया पथ। भादौ महीना का अभी सीज़न पूरा ख़त्म नहीं हुआ है और भादौ महीने में भी लगभग कांवरिया बंधु अभी भी नहीं कतार टूटा है बाबा धाम की ओर यात्रा करती हुई। लगभग कांवरिया बंधु यहाँ से बाबा धाम की ओर चल पड़े हैं, क्योंकि सावन में की तुलना में भादौ में देखा जाता है श्रद्धालु कम आ रहे हैं, कांवरिया पथ से चल रहे हैं। क्योंकि श्रद्धालु इस भादौ में जो इस रोड में जो सावन में की तुलना में भादौ में 90% अभी श्रद्धालु कम हुए हैं, क्योंकि सावन में आपको पैर रखने का जगह इस कांवरिया पथ रास्ता में आपको नहीं मिलता था। और अभी इस टाइम में आपको सुल्तानगंज से बाबा धाम की ओर यात्रा करते समय अभी रास्ते में आपको हर जगह में आनंद से होते हुए चल रहे हैं श्रद्धालु, ना धक्का मुक्की कहीं एक जगह भी ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता है और कांवरिया बंधु आराम से चलते हैं। हाँ, लेकिन सावन में की तुलना में भादौ में आपको थोड़ी परेशानियाँ होती है। परेशानियाँ ये होती है कि श्रद्धालु को निःशुल्क जो सेवा होती है पूरे सावन में जो देखने को मिलता है, वो भादौ में आपको देखने को नहीं मिलता है। जो अभी के सीज़न में आपको सिर्फ प्राइवेट ही दुकान मिलेंगी, क्योंकि सरकारी सेवाएं लगभग, क्योंकि श्रद्धालु अभी जो रास्ते में आपको श्रद्धालु दिख रहा है, दो चार करके श्रद्धालु चलते हैं अभी। और सावन में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता, लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस रोड में गुजरते हैं। तो इसकी सुविधाएं सरकार ने दिया है, प्राइवेट निःशुल्क सुविधाएं, जिसके चलते और भी जो रास्ते में कांवरिया श्रद्धालु होते हैं इस रास्ते से चलते हैं। जो देख सकते हैं दुकान जो अभी सरकारी सुविधाएं, लगभग दुकान बंद हो चुकी है और कुछ श्रद्धालु को सुविधाएं देने के लिए प्राइवेट दुकानें कुछ चालू हैं, जहाँ तहाँ चालू हैं। क्योंकि जो लगभग दुकानें प्राइवेट दुकान भी जो हैं वो बंद कर दिया जाता है सावन के बाद, क्योंकि कम श्रद्धालु चलने के जो प्राइवेट दुकान है उसको भी सुविधाएं उतना और सेवा नहीं भाव से नहीं दे पाते हैं, इसलिए कांवरिया के लिए वो दुकान बंद कर दिया जाता है। और कांवरिया बंधुओं को कुछ दुकान ऐसे होते हैं जो सालों भर चलाते हैं कांवरिया बंधुओं के लिए, क्योंकि कुछ श्रद्धालु होते हैं जो रास्ते में जो कहीं आपको एक दो दुकान मिलते हैं। लेकिन भादौ में कुछ दुकान अभी भी चालू हैं। जो आपको सावन में जो बोर्ड आपको दिखाया था, जहाँ पे जो प्रतिमा लगाया गया था, वो देख सकते हैं साइड में, उसको अभी तक नहीं हटाया गया है, क्योंकि इसको पूरे भादौ में सीजन में रखेगा। क्योंकि मघैया वाला भादौ जो भी पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा में लगभग कांवरिया बंधु इस रोड से गुजरते हैं। और रास्ते में ऐसा आपको अपडेट नहीं देखने को मिलेगा कि सावन के बाद सब कुछ हटा दिया जाता है, इसीलिए कुछ जगह पे सब कांवरिया बंधुओं के लिए रखा जाता है। और रास्ते में जो अभी जो कांवरिया बंधु जो चल रहे हैं आराम से चल रहे हैं, क्योंकि कांवरिया बंधु चलने का आराम से इस वजह है कि भादौ में जो कम श्रद्धालु चलते हैं वो अपने मगन से चलते हैं। और सावन में जो है धक्का मुक्की करते हुए जो कांवर है उसको अनियंत्रित कर देते हैं कुछ कांवरिया बंधुओं, जो चलते चलते रास्ते में, इसी रास्ते में जो डाक बम का यात्रा होता है, दांडी बम यात्रा होता है, सब इसी रास्ते में चलते हैं। और अभी में जो है सिर्फ कांवरिया बंधु चलते हैं, इसीलिए सब कांवरिया बंधुओं को चलने में आराम होती है। और धीरे धीरे भी कुछ महिलाएं बम भी जो चलते हैं वो अपने मगन से चलते, देख सकते हैं महिलाएं बम नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पहुँच रहे बाबा धाम की ओर। एक दिन 2 दिन में पहुँच जाएंगे। और सावन में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि सावन में जो भीड़ होता है वो लाखों की संख्या में इस रोड से जो गुजरते हैं कांवरिया बंधु, तो वो धक्का मुक्की करते हुए इसी रोड से गुजरते हैं। उस बोल बम यात्रा, दांडी बम यात्रा और डाक बम यात्रा, तीनों इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसी रास्ते से तीनों गुजरने की सोच सकते हैं आप। इसी रास्ते से अगर गुजरेंगे तो रोड का तो चौड़ाई आपको 15 फीट ही दिखता है। इसी रास्ते में कांवरिया बंधुओं जाते हैं, तो आप इसी रास्ते में आप सोच सकते हैं जो कांवरिया बंधु तीनों का कतार एक ही में रहने के चलते कांवरिया बंधुओं को जो कांवर है वो अनियंत्रित हो जाता है। कांवरिया बंधुओं को चलने में जो महिलाएं बम है कांवर लेके कोई धक्का मुक्की करते हुए, युवा बम जो दौड़ते हुए पहुँचते हैं बाबा धाम की ओर, और जो महिलाएं बम हैं उन लोग को परेशानियाँ होती। लेकिन अभी आपको कुछ परेशानियाँ नहीं होती, आराम से चल रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का दिक्कत होता है, सरकारी सुविधाएँ नहीं मिलती है। बगल में आपको कांवरिया धर्मशाला जो आपको देखने को मिल रहा है, कांवरिया बंधुओं को रुकने के लिए जगह था, लेकिन आपको भादौ में वो कांवरिया सेवा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सावन में ही पूरा 1 महीना का सेवा भाव दिया जाता है कांवरिया बंधुओं के लिए। और निःशुल्क भोजन, जिस तरह का श्रद्धालु को सेवा चाहिए उसी तरह का मिलता है। कांवरिया बंधुओं के लिए अभी फल का सभी जो यहाँ पे दिया जाता है प्राइवेट दुकान में, जैसे आपका सावन में रेट था वैसा भादौ में है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब कांवरिया से
बंधुओं के लिए जो सेवा जो सरकारी सेवाएं ख़त्म हो गया है, तो कांवरिया बंधुओं के लिए हम रेट बढ़ा दें, वैसा सिस्टम नहीं है। जो भी कांवरिया बंधुओं को सावन में जैसा रेट था वैसा भादों में ही भी रेट आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांवरिया बंधुओं के लिए को जो गलत तरीके से वसूला जाए प्राइवेट दुकान में, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। जो आपको बगल में जो आपको दुकान दिख रहा है, यहाँ पे पूरे साल में भी आपको यहाँ दुकान देखने को मिलता है कांवरिया बंधुओं को सेवा देने के लिए। इसीलिए कुछ श्रद्धालु यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि वो जो लगभग 1-2 श्रद्धालु जिस समय आते हैं उसमें भी इसका दुकान रहता है इस सुनासा जंगल में, जो कि बाबा के भरोसे यहाँ पे वो दुकान रखते हैं कि कुछ कांवरिया बंधु आते हैं तो उसको हम सेवा भाव देने का मौका दें। और कांवरिया बंधुओं के लिए अभी जो यहाँ पे रोड में जो कांवरिया पथ में आपको दिख रहा है दुकान जो है, कहीं कहीं आपको दुकान में 1-2 सब कांवरिया बंधु दिखते हैं। रास्ते में देख सकते हो एक महिला है और एक युवा बम चल रहे हैं रास्ते में। पूरा कांवरिया पथ भादों में अभी आपको खाली दिख रहा है। जो भी कांवरिया बंधु अभी नए श्रद्धालु हैं वो जो भी आना चाहते हैं तो अवश्य आवें भादों में ही, क्योंकि भादों का जो मेला है वो आपको तो निःशुल्क नहीं मिलता है, लेकिन प्राइवेट दुकान में मिलता है। लेकिन कांवरिया बंधुओं को हर चीज़ देखने को मिलता है कि जो सावन का मेला रहता था वो कैसा रहता था। अभी भादों में हम आए हैं तो एक बार सावन में भी ज़रूर आएँ जो कांवरिया बंधु, क्योंकि भादों में आपको बाबा के यहाँ जो जाने के बाद आपको हाथ से स्पर्श गर्भगृह में जाके बाबा से दर्शन कर सकते हैं। और सावन में आपको देखने को नहीं मिलता है, वो धक्का मुक्की करते हुए आप पहुँचेंगे। लेकिन आपको सावन में जो सुविधाएं जो खाने पीने की सामग्री का सेवा जो था वो पूरा निःशुल्क रहता है। कुछ श्रद्धालु उसी के चलते आते हैं बाबा धाम में जलार्पण करने के लिए, जिसको लाइन में लगा दिया जाता है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर तक। आपको भादों में ऐसा नहीं है, आपको भादों में आपको खुद से ही प्राइवेट दुकान में खान पान करते हुए पहुँचना है बाबा धाम की ओर, और वहाँ पर 10 मिनट में आपको बाबा के यहाँ जलार्पण करने में असमर्थ हो जाएंगे। तुरंत आपको वहाँ जाएंगे और तुरंत 10 मिनट में आपके यहाँ बाबा के हाथ से स्पर्श करके गर्भगृह में, उसके बाद तुरंत मंदिर से आप निकल के अपना प्रसादी देख सकते हैं। जो यहाँ पे वन विभाग द्वारा जो शिविर दिया गया था ये भी आपको हटा दिया गया है। पूरे 1 महीना का शिविर रहता था यहाँ पे। देख कांवरिया बंधु आराम कर रहे हैं यहाँ पर भी, और इधर भी कुछ श्रद्धालु हैं जो अभी चल रहे हैं बाबा धाम की ओर यात्रा करते हुए। 1 से 2 दिन में कांवरिया बंधु पहुँच जाएंगे यहाँ से बाबा धाम की ओर। लगभग दुकान अभी खुल रहे हैं, देख सकते हैं बगल में जो ट्रक आपको दिख रहा है ये दुकान खुल गया है, क्योंकि अभी इस दुकान यहाँ से उठ के अपना घर की ओर रवाना होंगे। और कुछ जो प्राइवेट दुकान जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा जो लगाया जाता है वो पूरा 1 साल तक वो रखते हैं, क्योंकि उस जिनका घर होता है वो घर तो छोड़ के जा नहीं सकते हैं, इसीलिए वो अपना दुकान यहाँ पे पूरे साल तक रखते हैं सेवा भाव देने के लिए कांवरिया बंधुओं को। लगभग कांवरिया बंधुओं दुकान में जो बैठे हुए 1 साल का जो दुकान रहता है उसको तो पता रहता है कि हमें कहाँ बैठना है कहाँ खाना है। और ये देख सकते हैं महाकाल सेवा शिविर आपको दाहिना साइड में जो दिख रहा था, यहाँ पे लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु रुकते थे, लेकिन ये शिविर पूरा सरकारी सुविधाएं बंद हो चुकी है। इसलिए कांवरिया बंधु यहाँ पे अब यहाँ पे रुकने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, प्राइवेट दुकान में ही रुकते हैं जहाँ तहाँ पे। और जो अभी यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र जो यहाँ पे जो श्रद्धालु को जो भी सेवा भाव देते हैं वो फलारी में भी वो ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा वो देख सकते हैं जो भी बांस भी यहाँ पे खुलने के लिए चल रहे हैं। कांवरिया बंधुओं के लिए लगभग सुविधाएं कुछ जगह रहेगी भादों में, उसके बाद भादों के बाद कुछ कांवरिया के लिए सेवाएं बंद हो जाएगी। उसके बाद 2-4 करके ऐसे कांवरिया बंधु पहुँचेंगे बाबा धाम की और अपनी सब अपने यंत्र को लेकर खान पान जैसे जिस तरह का सामग्री रहा कांवरिया बंधु उस तरह का लेके पहुँचेंगे और बाबा के यहाँ यात्रा करेंगे। भादों में चलने के लिए श्रद्धालु को बहुत अच्छा जगह देखने को मिलता है, क्योंकि भादों में कांवरिया बंधुओं के लिए दिक्कत नहीं होती है।